आप ये बंद कीजिए, आप बंद अपना माइक बंद कीजिए, ये अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और आप मोदी जी बोलिए यार, नहीं क्या बात करेंगे। करते हैं आप लोग विपक्ष वाले। मोदी जी कह दिए पकौड़ा तोलो, रोजगार है वही। आप लोग नौकरी मांगने जाइएगा रेलवे ट्रैक पे तो लाठी तो बरसेगी ही। भाई इन्होंने तो कहा था कि किसान भी किसान नहीं है, वो आतंकवादी है, उग्रवादी है। और यही युवा जो आज मार खा रहे हैं, वो कभी कहते थे जय श्री राम, वोट जाएगा मंदिर के नाम पर, जय श्री राम, और वही लोग लाठी खा रहा है। आपको मार खाने के लिए पीठ आपका मजबूत होना चाहिए, तभी इनके राज्य में आपको नौकरियां मिलेगी। यूपी बिहार बिल्कुल यूपी बिहार में। जैसे किसान आंदोलन के दौरान कहा जा रहा था ना कि किसान तो खेती कर रहे हैं, वो जो धरने पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फलाना चिलाना ढिमकाना है। असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं। उसी तरह आज मोदी भक्त जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है, जो भाजपा के समर्थक है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि असली विद्यार्थी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे, उपद्रव मचा रहे हैं, ये विद्यार्थी हैं ही नहीं। ये लोग छात्र नहीं है, पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं, पढ़ने वाले रूम में बंद होके पढ़ रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। वही छात्र जो रूम में बैठ करके पढ़ रहे थे, उसी छात्रों के दरवाजे को तोड़ करके पुलिस घुसी है, उन्हें नोच करके बाहर कमरे से निकाली और डंडे से पीटी है। ये वही छात्र थे जो पढ़ रहे थे। छात्रों को निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। प्रयागराज में जहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक वीडियो वायरल हुआ है बड़ी कस के, बोले हाँ 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 हम भाजपा वाले, भाजपा वाले। लेकिन हर बात पे हम मोदी जी का या केंद्र सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। हम लोग सड़क पे, हम मोदी जी को वोट दिए थे, हम भाजपा वाले हैं, भाजपा कार्यकर्ता, हम सबूत दिखाएं का। एगो बुद्धि खुला, वो वीडियो देख के कई गो बुद्धि खुला होगा कि नौकरी वाला को वोट दें जो नौकरी देगा, कि जो जुमला फेंकेगा राम मंदिर करेगा उसको वोट देंगे। दंगा में जो लोगों ने एमए और पीएचडी कर रखा है, ऐसे लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो गए और आज वो इन बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई अगर लड़िएगा तो दोबारा आप किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाइएगा। राम मंदिर के नाम पर वोट देने वालों आप बताओ, या धर्म के नाम पर वोट देने वाले आप बताओ, या जो अल्पसंख्यक हैं उनको सबक सिखाने के लिए भाजपा को वोट देने वालों आप बताओ, नौकरी मिली? तो ये सरकार का चेहरा है। आप इनसे रोजगार मांगेंगे तो आपका ये हाथ पैर और सर फोड़ेंगे। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के छात्र नेता से ही उपजे हैं। जो बच्चे लाठी चार्ज झेल रहे थे, जो बच्चों पे पानी की बरसात हो रही थी इस ठंडे में, वो कोई अमित शाह के बेटे नहीं थे, ना ही वो किसी पूंजीपति और बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, ना ही वो किसी विधायक और मंत्री के बेटे थे, ना प्रवक्ता, ना ही वो बीजेपी के प्रवक्ता है कि किसी ओएनजीसी में डायरेक्टर उनको बना के बैठा दिया जाए, ना ही वो इतने समृद्ध लोग हैं कि लैटरल एंट्री के द्वारा उनकी डायरेक्ट कहीं पे नियुक्ति हो जाए। आईएएस वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं। याद करिएगा, इस देश, इस बिहार के गरीब घर से आने वाले वो बच्चे हैं जो अपने पेट काट के माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं इस उम्मीद पे कि हमारा बबुआ कल को नौकरी ले ली ही ग्रुप डी के तो हमने की मैं दिक्कत शांत हो जाएगी। धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट कीजिएगा तो इसी तरह लाठियां बरसेगी, और उस समय तो जोर जोर से बोलेंगे चुनाव के समय जय श्री राम, और अभी जब लाठी बरसेगी तो कहिएगा अरे मैया हे बाप। जिन बच्चों पर लाठियां बरसाई गई है, जो बच्चे पीटे गए हैं पुलिस के द्वारा, वो सरकारी अस्पताल में डर से नहीं गए हैं कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी। नीतीश कुमार घोषणा किए थे, आपको याद होगा, टीटी बात की तो, कि हर साल टीटी की परीक्षा ली जाएगी और हर साल शिक्षकों की बहाली होगी। याद है आपको? बिहार के छात्र जो रेलवे और बाकी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं या करते थे, पहले बिहार के बाहर पीटे जाते थे, मुंबई में, महाराष्ट्र में, दूसरे दूसरे राज्य में और बाकी जगहों पर। अब बिहार में ही पीटे जा रहे हैं, और बिहार पुलिस के द्वारा, यूपी में पीटे जा रहे हैं यूपी पुलिस के द्वारा। और पुलिस ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वे छात्र नहीं है, कोई सरगना है आतंकी गिरोह का। इस तरह से उन पर लाठियां बरसाई जा रही है और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, और छात्र भी कहीं ट्रेन फूंक रहे हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पे जन गण मन गा रहे हैं। और पूरा मामला है एनटीपीसी और आरआरबी का, मतलब रेलवे भर्ती बोर्ड का। रिजल्ट में कहना है छात्रों का कि गड़बड़ी हुई। इस पे बात करेंगे सारिका पासवान से, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। और आपको ये भी बता दें कि खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी छात्रों का समर्थन किया है। खेसारी लाल यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि आज भी बिहार यूपी के लोग अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए खेत तक बेच देते हैं, और आज उनका बाल बच्चा सब पढ़ाई छोड़ के नौकरी के हक के लिए इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर शौक से नहीं उतर रहा होगा। रूम हीटर में बैठ के योजना किस काम का, जब आप भारत के भविष्य का मजाक बना दिए।
सरिता पासवान जी, चंद्रशेखर आजाद रावण हो या आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव हो, बाकी लोग समर्थन कर रहे हैं छात्रों का। और जैसा कि देखें खेसारी लाल यादव सिंगर भी हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस पर कि छात्र पीटे जा रहे हैं और पूरा यूपी बिहार में इस तरह का मामला चल रहा है, यानी सबसे ज्यादा बेरोजगार यूपी बिहार के लोग हैं। आपने देखा होगा बिहार में जो एनटीपीसी के छात्र की तो कल जो हमने देखी, इसके पहले भी एक तस्वीर आई थी जब एसटीईटी के छात्रों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा था। उनके साथ भी इसी तरीके से सिस्टम के शिकार वो लोग हुए थे। पिछले बार भी एसटीईटी के छात्रों के साथ यही सेम जो अभी टेक्निकल प्रॉब्लम और फॉल्ट ये बता करके लोगों पे लाठीचार्ज करवाया इन्होंने, उसके परीक्षा लेने के लिए भी आंदोलन चलाया था। बकायदा सोशल मीडिया पे एक लंबी चौड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी लोग लड़े लड़े कि हमने फॉर्म भर दिया है, आपने फॉर्म निकाला, हमने फॉर्म भर दिया, फीस दिया, परीक्षा लो परीक्षा लो परीक्षा लो, ले लिया। बिल्कुल। और 3 साल बाद रिजल्ट दिया। 3 साल के बाद 2021 में भी एक लंबी लड़ाई जो है वो ट्विटर पे चली। लगभग 8 लाख लोगों ने ट्वीट किया रिगार्डिंग रिजल्ट के, तब जाकर के इस जनवरी के महीने में रिजल्ट घोषित की। जबकि क्या वायदा था, 2 गुना रिजल्ट देंगे, मतलब लगभग मतलब 20 गुना रिजल्ट लेंगे। लेकिन क्या आया रिजल्ट? आधे से भी अधिक कम आया रिजल्ट। और उसमें भी एक ही व्यक्ति को 5 जगहों पे पास किया गया, यानी एक व्यक्ति को इंटू 5 समझ लीजिए, एक नौकरी करेगा एक आदमी। हाँ, तो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो ये रोजगार देने के नाम पे छात्रों के साथ कर रहे हैं। अब अगर छात्र जो है अपनी मांगों को लेके सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उनको उग्रवादी आतंकवादी बना रहे हैं, वैसे ही जैसे किसानों को इन्होंने खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया था। तो ये सरकार का चेहरा है। आप इनसे रोजगार मांगेंगे तो आपका ये हाथ पैर और सर फोड़ेंगे। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, छात्र नेता से ही उपजे हैं ये। भाई कौन नहीं जानता है, ये लोग भी छात्र 1974 के छात्र आंदोलन से निकले हुए ये लोग हैं। छात्रों पे लाठी। और आज वो सत्ता में बैठ करके उन्हीं छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, दरवाजा तोड़ तोड़ के घर में घुस रहे हैं उनके। आपने वो तस्वीर देखी होगी, विचलित करने वाली तस्वीर है प्रयागराज। बिल्कुल। जिस तरीके से आप तो कह रहे हैं कि भाई इनडिसिप्लिनरी आपने आपका एक्ट है जिसके तहत कि आप दोबारा कभी भी आप रेलवे के एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते। लेकिन आपका कौन सा एक्ट है जो पुलिस कर रही है उन स्टूडेंट के साथ? उसको हम किस में आप भी तो एक उनसे भी बदतर स्थिति में आप मुझे नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप उन लड़कों पे वाटर कैनन के द्वारा पानी छिड़क रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं, उनके कमरे में घुस करके जबरन आप घुस रहे हैं, तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है जो दिखाई बंदूक दे से रही है उसकी। जो छात्र का हॉस्टल है उस पे बंदूक से तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, छात्रों को निकाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। प्रयागराज में जहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, केशव प्रसाद मौर्य जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत किया, कार्रवाई की जाएगी, सभी छात्र हमारे परिवार हैं। देखिए कब कार्रवाई की जाएगी? आपने तो छात्रों पर तुरंत कार्रवाई कर दिया। अरे छात्र नहीं है आपने जैसे तो कहते। छात्रों पे- भाई इन्होंने तो कहा था कि किसान भी किसान नहीं है, वो आतंकवादी है, उग्रवादी है। तो आज स्वतंत्र भारत में अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप इनके नजर में आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के गुलाम भारत में जब हमारे जो शहीद, हमारे जो क्रांतिकारी जब प्रदर्शन करते थे, उनको गोलियों से भूनना छलनी कर दिया करते थे। पूरी जाति को क्रिमिनल कास्ट बना दिया। हमने देखा कितने शहीदों ने अपनी जान गंवा करके आजादी प्राप्त की, और ये आजादी भी आंदोलनों के बल पे हमें प्राप्त हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है इस देश का, कि जो देश जो आजाद हुआ इस आंदोलन के बल पे, उसी देश में आज आंदोलन करने वाले लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और उग्रवादी बताया जा रहा है। क्योंकि ये सत्ता में जो बैठे लोग हैं ये उसी विचारधारा के लोग हैं, और यही कारण है कि वो इस तरीके से अपना जो दुस्साहसिक कदम जो है उन छात्रों पे उठाया जा रहा है और उन्हें बिल्कुल बर्बरता की हालत से पीटी जा रही है। जैसे किसान आंदोलन के दौरान कहा जा रहा था ना कि किसान तो खेती कर रहे हैं, वो जो धरने पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फलाना चिलाना ढिमकाना है, असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं। उसी तरह आज मोदी भक्त जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है, जो भाजपा के समर्थक है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि असली विद्यार्थी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे, उपद्रव मचा रहे हैं, ये विद्यार्थी है ही नहीं,
ये लोग छात्र नहीं है, पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं, पढ़ने वाले रूम में बंद होके पढ़ रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। भाई वही छात्र जो रूम में बैठ करके पढ़ रहे थे, उसी छात्रों के दरवाजे को तोड़ करके पुलिस घुसी है, उन्हें नोच करके बाहर कमरे से निकाली और डंडे से पीटी है। ये वही छात्र थे जो पढ़ रहे थे, ये वही छात्र थे जो 4 सालों से तैयारी कर रहे थे और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। वो ग्रुप डी वाले बच्चे, आप समझिए कौन बच्चे होते हैं, गरीब और समाज से पिछड़े जो परिवार के बच्चे होते हैं, वो ग्रुप डी की नौकरियों की तैयारी करते हैं। 4 साल से अथक प्रयास के बाद रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है, धांधली बोकस रिजल्ट निकाला जा रहा है, तो क्या उन छात्रों के मन में असंतोष नहीं जगेगा? मोदी जी बोलिए यार, हम नहीं क्या बात करेंगे? करते हैं आप लोग विपक्ष वाले। मोदी जी कह दिए पकौड़ा तलो, रोजगार है वही, आप लोग नौकरी मांगने जाइएगा रेलवे ट्रैक पे तो लाठी तो बरसेगी ही। देखिए मोदी जी जैसे हमारे मतलब आजाद भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं ना, जो लगता है जिनकी बिसात ही झूठ पे शुरू हुई है और झूठ से ही खत्म होगी। उनके तमाम झूठ धीरे धीरे परत दर परत खुल रहे हैं और जनता के सामने हैं। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हो, जो उन्होंने कही थी हर साल देंगे 2 करोड़ नौकरियां, चाहे वो 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में जाने की बात रही हो, या तमाम ऐसे वादे जो 19 लाख नौकरियां हो, मतलब झूठ के तो अंबार है जो मोदी जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो मोदी जी की बात हम नहीं कर सकते हैं। हम स्वतंत्र देश में हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है और हम उस अधिकार के तहत प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और किसी के साथ भी जाति हो तो उसके लिए आवाज उठाना हमारे स्वतंत्र देश में हमें आजादी है, बिल्कुल, और उठाएंगे हम। तो आप लोग तो कहते हैं हम 11 लाख नौकरी देंगे, वोट नहीं देता है आपको। वहाँ जय श्री राम, राम मंदिर और जुमले पर वोट चल जाता है। और यही युवा जो आज मार खा रहे हैं, वो कभी कहते थे जय श्री राम, वोट जाएगा मंदिर के नाम पर, जय श्री राम, और वही लोग लाठी खा रहा है। एक वो वीडियो वायरल हुआ है बड़ी कस के, बोले हाँ 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 हम भाजपा वाले, लेकिन हर बात पे हम मोदी जी का या केंद्र सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। हम लोग सड़क पे हैं, हम मोदी जी को वोट दिए थे, हम भाजपा वाले हैं, भाजपा कार्यकर्ता, हम सबूत दिखाएं का। एगो बुद्धि खुला, वो वीडियो देख के कई गो बुद्धि खुला होगा कि नौकरी वाला को वोट दें जो नौकरी देगा, कि जो जुमला फेंकेगा राम मंदिर करेगा उसको वोट देंगे। देखिए बीजेपी का पतन होने वाला है। आपने देखा होगा कि बंगाल में पतन उनकी शुरुआत हो गई, अभी यूपी में पतन होगा इनको, क्योंकि अब जनता समझ गई है मंदिर और मस्जिद के नाम पे आप हमारा विकास और हमें बांट नहीं सकते हैं। तो इनका जुमला अब काम नहीं आने वाला। वो एक नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा लोगों की आंखें खुली हैं कल के घटना के बाद, और सारे लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हुए हैं। और ये बीजेपी का अब इस जो कहते हैं ना अंग्रेजों भगाओ वाला आंदोलन हुआ था, अब बीजेपी भगाओ वाला आंदोलन है, वो देश में शुरू होगा। क्योंकि इनकी जो जातियां हैं ये बिहार और पूरे देश की जनता ने देख लिया है, तो अब निश्चित रूप से इनका पतन शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो गुस्सा है छात्रों का वो एक दिन का है या इस एग्जाम का सिर्फ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक दिन का नहीं है। अगर आपको याद होगा तो 2014 से पहले हर सप्ताह कोई ना कोई वैकेंसी जो है वो रेलवे की आया करती थी। अगर आप रेलवे स्टेशन की बात कर ले, या वैसे हर गुमटी और चौराहे पे आप देखते होंगे जहाँ की फॉर्में बिकती हैं जमीन पे बैठा करके, वहां पे रेलवे ग्रुप डी, ड्राइवर, खलासी, ट्रैक, ड्राइवर, खलासी और लोको पायलट और अन्य तरह की वैकेंसी जो है, गार्ड, हाँ, वो स्टेशन मास्टर, तरह तरह के वो तो वैकेंसी जो हमेशा आते रहते थे, और परीक्षाएं भी मुझे लगता है हर शनिवार और रविवार को हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, इन सब चीजों पे बंदी लग गई। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार बेचने में विश्वास करती है, लोगों को बेरोजगार करने में विश्वास करती है, लोगों को रोजगार देने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। और ये जो हमने देखा कल, जो जिस तरीके से स्टूडेंट जो है वो अपना आपा उन्होंने खोया, वो एक दिन की बात नहीं हो सकती। वो असंतोष जो 4 सालों से उनके अंदर, एक फॉर्म को भर के 4 सालों से इंतजार कर रहे थे, आप उससे भी पहले 2014 से आप बात अगर कर लीजिए, और अभी 2022 आना स्टार्ट हो गया है, तब से लेकर अभी तक में एक वैकेंसी को आप निकालने में 4-4 साल लगा रहे हैं। आप समझ लीजिए किसी किसी की तो एज भी खत्म हो जाएगी। जब तक रिजल्ट आया तब तक तो 4 साल 5 साल में मतलब एक्सपायरी हो गए, आप दोबारा एलिजिबल नहीं है कि आप फॉर्म भी भर सकें। तो ऐसे में अगर स्टूडेंट के अंदर आक्रोश आता है तो ये जायज है। एक चीज है कि नीतीश कुमार क्या बोले थे आपको, आप जैसे बोले कि बिना मार खाए यहाँ कोई की नौकरी नहीं मिलती किसी को यूपी बिहार में, टीचर हो, आशा हो, और कोई भी जितनी भी नौकरियां निकलती है, शिक्षा मित्र हो, जितनी भी नौकरियां बिहार में, दरोगा तक हो, यूपी में दरोगा अभ्यर्थी भी हड़ताल करें, तो बिना मार खाए बिहार और उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं मिलती है। नीतीश कुमार घोषणा किए थे, आपको याद होगा, टीटी बात की तो, कि हर साल टीटी की परीक्षा ली जाएगी और हर साल शिक्षकों की बहाली होगी, याद है आपको? बिल्कुल। एक मुझे लगता है कि इनके सरकार में एक जो एलिजिबल होता है ना, उसमें एक ये भी कॉलम जुड़ जाना चाहिए
कि आपको मार खाने के लिए पीठ आपका मजबूत होना चाहिए, तभी इनके राज्य में आपको नौकरियां मिलेगी। यूपी बिहार बिल्कुल, यूपी बिहार में हम तो देखे रहे हैं ना, जिस तरीके से अब जब भी छात्र जो है सड़कों पे उतर रहे हैं रोजगार मांगने के नाम पे, तो उनको दौड़ाया जा रहा है, इन पे उनको लाठीचार्ज करी जा रही है, उन पे एफआईआर किया जा रहा है। आप सोचिए उन बच्चों पे जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ है, और उनको सीधे सीधे आरआरबी ये धमकी दे रही है कि अगर आप इस तरीके से आंदोलन में आप पाए गए तो आप दोबारा कभी भविष्य में रेलवे की परीक्षा नहीं दे सकते। ये तो एकदम थ्रेटन है भाई, आप धमकी दे रहे हैं। दंगा में जो लोगों ने एमए और पीएचडी कर रखा है, ऐसे लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो गए, और आज वो इन बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई अगर लड़िएगा तो दोबारा आप किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाइएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बावजूद इसके योगी जी वहां पिटवा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव के बाद कंगना रनौत की फिल्म देखेंगे। आप ये बंद कीजिए, आप बंद अपना माइक बंद कीजिए, ये अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और आप हॉस्पिटल्स में जाइए। जिन छात्रों पे लाठी चार्ज हुई, जिनके हाथ तोड़े गए हैं, जिनके पैर तोड़े गए हैं, जिनकी पीठ तोड़े गए हैं, जाके आप उनसे ये माइक लगाकर पूछिए और उनका दर्द बताइए देश को, बिहार की जनता को, कि वो कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं, कितने प्रताड़ित हैं इस सिस्टम के। जो सिस्टम जो काम कर रहा है अभी देश में, उस सिस्टम के हत्थे इनका भविष्य चढ़ा हुआ है। उनके जाकर उनसे पूछिए तो आपको सही मायने में पता चलेगा इस तकलीफ के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में। आप जाइए अभी, मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के वेद प्रकाश जी, आप हॉस्पिटल का रुख लीजिए और उन बच्चों से पूछिए। तब शायद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता चलेगा कि किस तरीके से उन बच्चों पे लाठियां बरसाई गई हैं जो इनसे रोजगार मांग रहे थे। उन लोगों से आपको जो लोग बता कहते थे जो कि जो 2 जो करोड़ और 19 लाख नौकरियां देंगे इस देश को। जो जिन बच्चों पर लाठियां बरसाई गई है, जो बच्चे पीटे गए हैं पुलिस के द्वारा, वो सरकारी अस्पताल में डर से नहीं गए हैं कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी और हम पर भाई, आप पहले डरा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगा तो आप दोबारा किसी कहाँ नौकरी में ढूंढे? बैठ नहीं सकते। प्राइवेट अस्पताल में जहां तहां है, कहाँ ढूंढा जाएगा इसे? भाई, कम से कम आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपको पता है, मैं जानती हूं, आपको, आपसे भी कई लोगों ने संपर्क किया होगा, क्योंकि मुझसे कई बच्चों ने संपर्क किया कि किस तरीके से उन पर पुलिस जो है दरिंदगी कर रही है। लेकिन ये भी सच है कि वो सरकारी अस्पताल नहीं जा रहे हैं, चोट लगने के बावजूद, कि अगर वो सरकारी अस्पताल में जाएंगे पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी और उस पर आजीवन प्रतिबंध लग जाएगा, रेलवे की नौकरी नहीं कर पाएंगे। आरआरबी ने जिस तरीके का धमकी दिया उन लोगों को कि आप पे दोबारा कभी भी आप रेलवे की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, तो ऐसे हालात में आप बताइए कौन बच्चा होगा जो अपने आप के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएगा या खुद को प्रतिबंधित करवाना चाहेगा। भाई, वो अपने अधिकार की लड़ाई, आप उन बच्चों के बारे में एक अपील करना चाहिए। बेरोजगारी एक ऐसी पीड़ा है जो भूख से भी बदतर है, क्योंकि एक रोजगार जो है एक घर के 10 लोगों का पेट चलाता है। तो बेरोजगारी वो चीज है, वो नाम है जो मुझे लगता है कि एक भूखे व्यक्ति, सिर्फ एक भूखे व्यक्ति का पेट नहीं भरा, उस पूरे व्यक्ति के परिवार का पेट भरता है। बिहार में जब चुनाव हो रहा था तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, बदले में बीजेपी के द्वारा ये बात कही गई कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मिल रहा है रोजगार? राम मंदिर के नाम पर वोट देने वालों आप बताओ, या धर्म के नाम पर वोट देने वाले आप बताओ, या जो अल्पसंख्यक हैं उनको सबक सिखाने के लिए भाजपा को वोट देने वालों आप बताओ, नौकरी मिली? हाँ, मार खा रहे हैं आपके बच्चे, हमारे भाई हैं जो भी सड़क पे लाठी खा रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे आंदोलन कर रहे हैं, हमारे परिवार है। यूपी बिहार के लड़के हैं, बेरोजगार हैं, कई परिस्थितियां आई होंगी बेरोजगारी के कारण, कई बेरोजगारी में आत्महत्या तक कर लेते हैं, आज लाठी खा रहे हैं। बता दीजिए, वो कोई पूंजीपतियों के बेटे नहीं है जो लाठी से मार खा रहे हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो। हाँ, जो बच्चे लाठी चार्ज झेल रहे थे, जो बच्चों पे पानी की बरसात हो रही थी इस ठंडे में, वो कोई अमित शाह के बेटे नहीं थे, ना ही वो किसी पूंजीपति और बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, ना ही वो किसी विधायक और मंत्री के बेटे थे, ना प्रवक्ता, ना ही वो बीजेपी के प्रवक्ता है कि किसी ओएनजीसी में डायरेक्टर उनको बना के बैठा दिया जाए, ना ही वो इतने समृद्ध लोग हैं कि लैटरल एंट्री के द्वारा उनकी डायरेक्ट कहीं पे नियुक्ति हो जाए। वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, याद करिएगा, इस देश, इस बिहार के गरीब घर से आने वाले वो बच्चे हैं जो अपने पेट काट के माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं इस उम्मीद पे कि हमारा बबुआ कल को नौकरी ले ली ही ग्रुप डी के तो हमने की मैं दिक्कत शांत हो जाए। लेकिन ये प्रशासन और ये सिस्टम ने उनको शांत कैसे किया? लाठी बरसाकर उन पे, उनके हाथ तोड़ करके, उनके पैर तोड़ के।
ऐसे नहीं शांत करा सकते हैं आप। यही बबुआ जब उठेंगे ना तो उस सत्ता वाले बबुआ को पटक के जमीन पे ला देंगे, क्योंकि ये 65% की आबादी है जो नवयुवकों की है, जिसके बल पे ये सरकार जो है हमेशा गेम खेलती आई। तो अब इनका गेम एंड होगा। चलिए, तो इनका कहना है कि गेम एंड होगा। तो आप लोग जो युवा हैं, समझदार हैं, नहीं हैं तो समझदार बन जाइए। रोजगार के लिए वोट कीजिए, देश के लिए वोट कीजिए, तरक्की के लिए वोट कीजिए, सामाजिक न्याय के लिए वोट कीजिए, और धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट कीजिएगा। तो इसी तरह लाठियां बरसेगी, और उस समय तो जोर जोर से बोलेंगे चुनाव के समय जय श्री राम, और अभी जब लाठी बरसेगी तो कहिएगा अरे मैया, ए बाप। तो कैसा लगता है? हमको भी दुख होता है कि हमारे बिहार यूपी के बच्चे मार खा रहे हैं नौकरी के लिए, वो भी चतुर्थ वर्गीय नौकरी के लिए, ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए। तो प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।